आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस के कुछ और रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। लास्ट टाइम हमने प्रूव ये किया था कि सुप्रीमम ऑफ अल्फ़ा ए इक्वल है अल्फ़ा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए के कुछ कंडीशंस के तहत। इन कंडीशंस के तहत कि ए का सुप्रीमम एग्जिस्ट करे और अल्फ़ा कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो। और मैंने आपको कहा था कि आप सोचेंगे अगर अल्फ़ा नेगेटिव रियल नंबर हो तो भी क्या इस तरह का रिजल्ट एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो कैसे प्रूफ किया जाए उसको। आज देखते हैं कि अगर अल्फ़ा नेगेटिव रियल नंबर हो तो उस तरह का मिलता जुलता रिजल्ट एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली वैसा रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखते हैं आज का पहला रिजल्ट। आज का जो पहला रिजल्ट है उसमें हम करने ये लगे हैं कि अगर ए एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट हो, ए नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव है, यानी इसके अपर बाउंड्स मौजूद हैं, ये आर का सबसेट है। अल्फा हमने एक नंबर लिया है जो नेगेटिव रियल नंबर है और सेट अल्फा ए बनाया है। कैसे? वैसे ही जैसे पहले बनाया था, सेट ए के एलिमेंट्स को अल्फा से मल्टीप्लाई करके। ऐसी सूरत में ये जो सेट अल्फा ए है इसका सुप्रीमम मिलेगा या इन्फीमम मिलेगा। सेट ए बाउंडेड अबव है, उसका सुप्रीमम मिलेगा। जब नेगेटिव नंबर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेट बनेगा उसके एलिमेंट्स की तरतीब उलट जाएगी और उसमें सुप्रीमम की बजाय इन्फीमम मिलेगा। अल्फ़ा ए सेट का इन्फीमम इक्वल होगा अल्फ़ा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए के। ये रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं। ए आर का सबसेट है, ए एम्प्टी नहीं है, ए के अपर बाउंड्स मौजूद हैं, इसका मतलब है ए का सुप्रीमम मौजूद है। सेट अल्फ़ा ए बनाएंगे, जब हम सेट अल्फ़ा ए बनाएंगे ए के एलिमेंट्स को हम किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया सेट बनेगा उसका सुप्रीमम नहीं, उस सेट अल्फ़ा ए का इन्फीमम होगा और अल्फ़ा ए का इन्फीमम अल्फ़ा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए के इक्वल होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक सेट ले रहे हैं, फर्ज करें ए जो बाउंडेड अबव हो। वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस केस में ली थी कि इसमें 1 है और 1 से सारे छोटे इंटीजर्स हैं। ये बाउंडेड अबव सबसेट है, इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है और इसका सुप्रीमम जो है सबसे छोटा अपर बाउंड 1 है। इसको किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्ज करें वो नेगेटिव रियल नंबर में -2 ले लेता हूँ। ये रियल नंबर है, ये अल्फ़ा 0 से छोटा है। सेट अल्फ़ा ए यानी -2a बनाते हैं। कैसे? हर एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करके। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे -2a में। इस सेट के अपर बाउंड्स मौजूद थे, ये अपर साइड पे इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसके अपर बाउंड्स मौजूद नहीं हैं। हो भी सकते थे, अगर हम कोई दूसरी एग्जांपल लेते तो हो सकता था कि इस -2a के अपर बाउंड्स होते। लेकिन एक बात की श्योरिटी है, वो श्योरिटी ये है कि इसका लोअर बाउंड मौजूद होगा। अगर सेट ए का अपर बाउंड मौजूद होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया सेट बनेगा उसका लोअर बाउंड मौजूद होगा। लोअर बाउंड मौजूद होगा, उसका इन्फीमम मौजूद होगा। इस सेट -2a का इन्फीमम मालूम करें, क्या आएगा? बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, -2 इस सेट का लोअर बाउंड है, -2 से सारे छोटे नंबर्स भी इसके लोअर बाउंड्स हैं। -2 इस वक्त सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, यानी -2 इन्फीमम है। और इन्फीमम माइनस अल्फ़ा ए को हम प्रूव करना चाहते हैं अल्फ़ा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए। ये जो -2 है मैं इसको लिख सकता हूँ -2 × 1। -2 और 1 जो है वो सुप्रीमम ऑफ ए है, तो अल्फ़ा ए का इन्फीमम इक्वल आ गया अल्फ़ा इंटू सुप्रीमम ऑफ ए। ये रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें ज़रूरत पेश आएगी सुप्रीमम की डेफिनेशन की भी और इन्फीमम की डेफिनेशन की भी। तो सबसे पहले हम सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशंस रिवाइज करते हैं और फिर उनकी मदद से इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो रिवाइज करने लगे हैं सुप्रीमम की डेफिनेशन। अगर S हमारे पास एक ऑर्डर सेट हो, A उसका सबसेट हो, तो ऑर्डर सेट S का एक एलिमेंट अल्फ़ा सुप्रीमम होता है सेट A का। पहली बात वो अपर बाउंड हो।
वो सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो, और दूसरी बात अपर बाउंड में सबसे छोटा हो। अगर गैमा कोई और एस का एलिमेंट हो जो ए का अपर बाउंड हो तो अल्फा उस अपर बाउंड से लेसर इक्वल हो। ये सुप्रीमम की डेफिनेशन है। इसी तरह से इन्फीमम की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं कि एस ऑर्डर्ड सेट है, ए इसका सबसेट है, अल्फा एस का एक एलिमेंट, सेट ए का इन्फीमम होगा अगर दो बातें सेटिस्फाई करे, लोअर बाउंड हो, अल्फा सेट ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो। दूसरी बात, अगर कोई और लोअर बाउंड गैमा हो, गैमा एस में से हो और गैमा लोअर बाउंड हो, तो जो इन्फीमम है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है अल्फा, वो इस गैमा से ग्रेटर और इक्वल होगा। ये सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन हमने रिवाइज की है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ए का सुप्रीमम मौजूद है। कैसे प्रूफ करेंगे? इस बात का इस्तेमाल करते हुए कि आर कंप्लीट है, आर में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है। जब भी इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लें जिसके अपर बाउंड मौजूद हों, उसका सुप्रीमम ज़रूर मिला करता है। और चूंकि हमें गिवन ये है कि हमारे पास ए जो है वो आर का सबसेट है, ए एम्प्टी नहीं है, ए बाउंडेड अबव है, इसके अपर बाउंड्स मौजूद हैं और हमें मालूम है कि जो आर है वो कंप्लीट है। तो इन सारी बातों का नतीजा क्या निकला? इन सारी बातों का नतीजा ये निकला कि सेट ए का सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कि जो सेट ए का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है कोई ना कोई रियल नंबर है। फर्ज करें हम इसका कोई नाम रख लेते हैं, हम कहते हैं इस सुप्रीमम का नाम गैमा है। ए का सुप्रीमम हमने प्रूव कर लिया कि एग्जिस्ट कर रहा है, इसका नाम हमने गैमा रख लिया। इन्फीमम ऑफ अल्फा ए का रिजल्ट हमने निकालना है। इन्फीमम ऑफ अल्फा ए का रिजल्ट हमने क्या निकालना है? हमने मालूम ये करना है कि इन्फीमम ऑफ अल्फा ए अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए है, और सुप्रीमम ऑफ ए को हम क्या कह चुके? सुप्रीमम ऑफ ए को हम गैमा कह चुके, यानी इन्फीमम ऑफ अल्फा ए को हमने अल्फा गैमा प्रूफ करना है। अगर हम अल्फा गैमा को प्रूफ कर दें कि ये अल्फा ए सेट का इन्फीमम है, अल्फा ए का इन्फीमम हमने मालूम करना है। अल्फा ए का इन्फीमम अल्फा इंटू सुप्रीमम ऑफ ए के इक्वल आना है। सुप्रीमम ऑफ ए को हमने गैमा कहा है, यानी अल्फा ए का इन्फीमम अल्फा गैमा, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं? हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि अल्फा गैमा सेट अल्फा ए का इन्फीमम है। इन्फीमम है यानी सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। इसके लिए दो बातें प्रूफ करनी हैं। एक बात ये कि ये लोअर बाउंड है, और दूसरी बात ये कि जब भी कोई दूसरा लोअर बाउंड लें तो अल्फा गैमा उससे ग्रेटर और इक्वल है, यानी सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। पहली बात प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ ये करना चाहते हैं कि अल्फा गैमा सेट अल्फा ए का लोअर बाउंड है। तो इसको लोअर बाउंड प्रूफ करने के लिए मुझे बेसिकली प्रूव ये करना है कि जो एलिमेंट अल्फा गैमा है वो सेट अल्फा ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। सेट अल्फा ए में एलिमेंट्स किस तरह के हैं? अल्फा इंटू ए टाइप के, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ये रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं। ये बात प्रूफ करने के लिए कि अल्फा गैमा जो है वो सेट अल्फा ए का लोअर बाउंड है, और इस्तेमाल करने लगे हैं इस बात का कि हम सपोज कर चुके हैं कि गैमा जो है ए का सुप्रीमम है। गैमा अगर ए का सुप्रीमम है तो इसका मतलब ये ए का अपर बाउंड है। अपर बाउंड होने का मतलब है गैमा सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। गैमा ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। हम रिजल्ट बनाना चाहते हैं कि अल्फा गैमा लेसर इक्वल टू अल्फा ए है। इस वक्त मेरे पास इनक्वालिटी मौजूद है कि गैमा ग्रेटर और इक्वल टू ए है, लेकिन हम कौन सी इनक्वालिटी बनाना चाहते हैं कि अल्फा गैमा लेसर इक्वल टू अल्फा ए है। इस इनक्वालिटी को अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसी भी इनक्वालिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए हमें देखना पड़ता है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अल्फा जो हमें दिया गया है वो एक नेगेटिव रियल नंबर है। अगर अल्फा नेगेटिव है और अल्फा से इस इनक्वालिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। हमारे पास अल्फा गैमा लेसर इक्वल हो जाएगा अल्फा ए से।
अल्फा गैमा लेसर इक्वल हो जाएगा अल्फा ए से। अल्फा गैमा अगर अल्फा ए से लेसर इक्वल हो गया, अल्फा ए कहाँ पर है, अल्फा ए हमारे पास सेट अल्फा ए में है, अल्फा गैमा सेट अल्फा ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो गया। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो तो वो एलिमेंट उस सेट का लोअर बाउंड होता है। यानी हमारे पास जो अल्फा गैमा है वो लोअर बाउंड है सेट अल्फा ए का। दो बातें प्रूव करना है अल्फा गैमा को अल्फा ए का इन्फीमम प्रूव करने के लिए। एक बात अल्फा गैमा लोअर बाउंड हो, दूसरी बात ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो। एक बात हमने प्रूव कर ली है कि अल्फा गैमा सेट अल्फा ए का लोअर बाउंड है। अब हम प्रूफ ये करेंगे कि ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, यानी अगर कोई और लोअर बाउंड लिया जाए तो अल्फा गैमा उस लोअर बाउंड से ग्रेटर आर इक्वल है। अल्फा गैमा को सबसे बड़ा लोअर बाउंड प्रूफ करने के लिए हम कोई सा एक और लोअर बाउंड ले लेते हैं सेट अल्फा ए का। फर्ज करें हमने डेल्टा ले लिया जो सेट एस में से है, और इस वक्त हमारा जो सेट एस है वो बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स है। हमने एक रियल नंबर डेल्टा ले लिया, ऐसा रियल नंबर डेल्टा ले लिया जो कि सेट अल्फा ए का लोअर बाउंड है। अगर ये सेट अल्फा ए का लोअर बाउंड है तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट सेट अल्फा ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। ये डेल्टा लेसर इक्वल है अल्फा ए फॉर आर अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा ए से। प्रूव क्या करना चाहते हैं, प्रूव ये करना चाहते हैं कि जो हमारा अल्फा गैमा है वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, यानी अल्फा गैमा इस डेल्टा से ग्रेटर आर इक्वल है। ये रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं। फिलहाल डेल्टा लेसर इक्वल है अल्फा ए से, जहाँ पे अल्फा ए एलिमेंट्स हैं सेट अल्फा ए के। रिजल्ट ये बनाना चाहते हैं कि डेल्टा लेसर इक्वल है अल्फा टाइम्स गैमा से, जहाँ पे गैमा जो है वो क्या है, सुप्रीमम है सेट ए का। ऐसा करते हैं, इसको अल्फा से डिवाइड कर लेते हैं। अल्फा चूंकि हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है, जब हम इसको अल्फा से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। डेल्टा और अल्फा ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा ए से, जहाँ पर ए क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। हमारे पास एक नंबर डेल्टा ओवर अल्फा है जो सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। क्या मतलब हुआ, अगर कोई नंबर किसी सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो तो वो उसका अपर बाउंड होता है। ये जो हमारे पास डेल्टा ओवर अल्फा है ये अपर बाउंड है सेट ए का। सेट ए का ये अपर बाउंड है और गैमा सेट ए का सुप्रीमम है। गैमा सेट ए का सुप्रीमम है और ये अपर बाउंड है। अपर बाउंड में और सुप्रीमम में क्या रिलेशन होती है, सुप्रीमम सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, यानी ये गैमा इस डेल्टा ओवर अल्फा से लेसर इक्वल है। गैमा लेसर इक्वल है डेल्टा ओवर अल्फा से। प्रूव हम करना चाहते हैं कि अल्फा गैमा ग्रेटर और इक्वल है डेल्टा से। अल्फा गैमा बनाना चाहते हैं, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा चूंकि हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है, अगर हम इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। हमारे पास डेल्टा लेसर इक्वल हो जाएगा अल्फा गैमा से। अल्फा गैमा लोअर बाउंड था, अल्फा गैमा किसी भी लोअर बाउंड डेल्टा से ग्रेटर और इक्वल है, यानी अल्फा गैमा जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अल्फा गैमा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी अल्फा गैमा इन्फीमम है कौन से सेट का, अल्फा ए सेट का। अल्फा गैमा सेट अल्फा ए का इन्फीमम है। इसमें गैमा क्या है, गैमा ए का सुप्रीमम है। गैमा की जगह हम यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ ए लिख दें तो इन्फीमम ऑफ अल्फा ए इक्वल आ गया अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए के। यही रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते थे कि इन्फीमम ऑफ अल्फा ए इक्वल है अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए के। अगर ए का सुप्रीमम मौजूद हो, अल्फा कोई नेगेटिव रियल नंबर हो, आप सेट ए के एलिमेंट्स को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो सेट अल्फा ए का इन्फीमम मिलेगा। ए का सुप्रीमम मिल रहा था, अल्फा ए का इन्फीमम मिलेगा और अल्फा ए का इन्फीमम होगा अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए के। ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया है। इसी तरह का एक रिजल्ट
अब प्रूव करेंगे कि अगर ए का लोअर बाउंड मौजूद हो, ए का इन्फीमम मौजूद हो, तो उस सूरत में अल्फा ए का क्या मौजूद होगा वो लिखते हैं और उस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो नया रिजल्ट देखते हैं कि नया रिजल्ट क्या है। अगर ए हमारे पास जो है वो आर का नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट हो, यानी लोअर बाउंड हो, अल्फा हमारे पास कोई नेगेटिव रियल नंबर हो, सेट अल्फा ए बनाएं, यानी सेट ए के एलिमेंट्स को अल्फा से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो नया सेट अल्फा ए बना है इसका सुप्रीमम मिलेगा। ए बाउंडेड बिलो है, इसका इन्फीमम मिल रहा है, सेट अल्फा ए का सुप्रीमम मिलेगा। और प्रूव ये करना है कि जो सेट अल्फा ए का सुप्रीमम है वो अल्फा टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए के इक्वल होगा। ये रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं। सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन हम रिवाइज कर चुके हैं। सबसे पहले हम इस प्रूफ में ये शो करेंगे कि इन्फीमम ऑफ ए मौजूद है। क्यों मौजूद है? बिल्कुल वही सारी बातें जो प्रीवियस रिजल्ट में की थी। ए हमारे पास आर का नॉन एम्प्टी सबसेट है, बाउंडेड बिलो है, आर कंप्लीट है, आर में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी मौजूद है, आर में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी मौजूद है, और आर की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी की वजह से हर वो सबसेट जो नॉन एम्प्टी और बाउंडेड बिलो हो, जिसके लोअर बाउंड्स हो, उसका इन्फीमम होता है, यानी ए का इन्फीमम मौजूद है। हमारे पास चूंकि ए आर का सबसेट है, ए नॉन एम्प्टी है, ए बाउंडेड बिलो है, आर हमारे पास कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का इन्फीमम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ये जो ए का इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल सेम लाइंस पर हम इसका कोई नाम रख लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि इन्फीमम ऑफ ए का नाम जो है वो हमने गैमा रख लिया। इन्फीमम ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, हमने प्रूव कर दिया। इन्फीमम ऑफ ए का नाम हमने गैमा रख दिया। सुप्रीमम ऑफ अल्फा ए जो है वो हम प्रूव करना चाहते हैं कि अल्फा ए का सुप्रीमम इक्वल है अल्फा टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए के। और इन्फीमम ऑफ ए को चूंकि हमने क्या कह लिया है, गैमा कह लिया है, तो इसका मतलब है हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि सेट अल्फा ए का सुप्रीमम जो है वो अल्फा गैमा है। क्या प्रूव करना चाहते हैं कि सेट अल्फा ए का सुप्रीमम अल्फा गैमा के इक्वल है। अब अगर हमने अल्फा गैमा को अल्फा ए का सुप्रीमम प्रूव करना है तो इसके लिए मुझे दो बातें प्रूव करना है। एक बात ये कि अल्फा गैमा अपर बाउंड है, और दूसरी बात ये कि अल्फा गैमा हर अपर बाउंड से लेसर इक्वल है, यानी अपर बाउंड में सबसे छोटा है। पहली बात प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा गैमा अपर बाउंड है। अपर बाउंड प्रूफ करने के लिए मुझे बेसिकली प्रूव ये करना है कि अल्फा गैमा सेट अल्फा ए के हर एलिमेंट अल्फा स्मॉल ए से ग्रेटर और इक्वल है। तो पहली बात हम ये प्रूफ करना चाहते हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं इस बात का कि गैमा इन्फीमम है। गैमा अगर इन्फीमम है तो इसका मतलब ये है कि गैमा लोअर बाउंड है। गैमा लोअर बाउंड होने का मतलब ये है कि गैमा सेट ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। गैमा सेट ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। हम बनाना चाहते हैं कि अल्फा गैमा ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा ए है। क्या किया जाए? इस इनइक्वालिटी से अल्फा गैमा बना सकते हैं, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है। किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, कर लें। क्या होगा? इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। हमारे पास अल्फा गैमा लेसर इक्वल की बजाय ग्रेटर इक्वल अल्फा ए आ जाएगा। अल्फा गैमा ग्रेटर इक्वल टू अल्फा ए आ गया। अल्फा गैमा एक एलिमेंट है जो सेट अल्फा ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल हो तो उसका मतलब होता है वो उस सेट का अपर बाउंड है। अल्फा गैमा जो है वो सेट अल्फा ए का अपर बाउंड है। एक बात हमने प्रूव कर ली कि अल्फा गैमा सेट अल्फा ए का अपर बाउंड है। सबसे छोटा अपर बाउंड प्रूव करने के लिए हम सेट अल्फा ए का कोई और अपर बाउंड लेंगे और अल्फा गैमा को उस अपर बाउंड से लेसर इक्वल प्रूफ करेंगे। तो ले लेते हैं सेट अल्फा ए का कोई अपर बाउंड। फर्ज कर लें डेल्टा जो है
एक रियल नंबर है और ये सेट अल्फ़ा ए का अपर बाउंड है। अगर ये सेट अल्फ़ा ए का अपर बाउंड है, अपर बाउंड होने का मतलब है ये डेल्टा सेट अल्फ़ा ए के हर एलिमेंट अल्फ़ा स्मॉल ए से ग्रेटर और इक्वल है। प्रूव करना है कि जो अल्फ़ा गैमा है वो सबसे छोटा अपर बाउंड है, यानी हमें प्रूफ ये करना है कि अल्फ़ा गैमा इस अपर बाउंड डेल्टा से लेसर इक्वल है। ये रिजल्ट प्रूफ करना चाहते हैं। फिलहाल हमारे पास इनक्वालिटी मौजूद है कि अल्फ़ा ए लेसर इक्वल टू डेल्टा है। अगर मैं इस इनक्वालिटी को अल्फ़ा से डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं। अल्फ़ा चूँकि नेगेटिव रियल नंबर है, अगर मैं नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करूंगा तो इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। नेगेटिव रियल नंबर अल्फ़ा से डिवाइड करने पर ए ग्रेटर और इक्वल डेल्टा ओवर अल्फ़ा हो जाएगा। डेल्टा ओवर अल्फ़ा सेट ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। अगर कोई नंबर किसी सेट के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो तो वो उसका लोअर बाउंड होता है। इसका मतलब है डेल्टा ओवर अल्फ़ा जो है वो सेट ए का लोअर बाउंड है। सेट ए का हमारे पास एक लोअर बाउंड मौजूद है। सेट ए का इन्फीमम हम गैमा को कह चुके हैं। लोअर बाउंड में और इन्फीमम में क्या रिलेशन होगी? लोअर बाउंड जो है वो इन्फीमम से लेसर इक्वल होगा, या कह लें जो इन्फीमम गैमा है जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो किसी भी दूसरे लोअर बाउंड से ग्रेटर और इक्वल होगा। हमारा गैमा जो है वो डेल्टा ओवर अल्फ़ा से ग्रेटर और इक्वल होगा। हम रिजल्ट बनाना चाहते हैं कि अल्फ़ा गैमा लेसर इक्वल टू डेल्टा है। इस इनक्वालिटी को अल्फ़ा से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कर लेते हैं। क्या ख्याल है? कर लें, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि चूंकि अल्फ़ा हमारा नेगेटिव रियल नंबर है, जब हम इस इनक्वालिटी को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा गैमा ग्रेटर और इक्वल की बजाय लेसर इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। अल्फ़ा गैमा हमारे पास जो है वो सेट अल्फ़ा ए का अपर बाउंड है और डेल्टा कोई दूसरा अपर बाउंड है और अल्फ़ा गैमा उस दूसरे अपर बाउंड से लेसर इक्वल है। अल्फ़ा गैमा सेट अल्फ़ा ए के हर अपर बाउंड डेल्टा से लेसर इक्वल है। इसका मतलब है अल्फ़ा गैमा जो है वो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है सेट अल्फ़ा ए का, और जो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होता है उसे हम सुप्रीमम कहते हैं। यानी सेट अल्फ़ा ए का जो सुप्रीमम है वो अल्फ़ा इंटू गैमा है। सेट अल्फ़ा ए का सुप्रीमम अल्फ़ा इंटू गैमा के इक्वल आ गया। गैमा यहाँ पे हमारे पास इन्फीमम है सेट ए का, गैमा की जगह इन्फीमम लिख दें सेट ए का, तो अल्फ़ा ए का सुप्रीमम इक्वल आ गया अल्फ़ा टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए के। यही रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते थे। अगर हमारे पास कोई सेट ए हो जिसके लोअर बाउंड्स हों, जिसका इन्फीमम हो, और किसी नेगेटिव रियल नंबर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके आप सेट अल्फ़ा ए बनाएं, तो इस नए सेट अल्फ़ा ए का सुप्रीमम इक्वल होगा अल्फ़ा टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए के। ये आज का हमने दूसरा रिजल्ट प्रूफ किया है। इन्हीं रिजल्ट्स से मिलते जुलते दो और रिजल्ट्स देखते हैं आज की नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में कह वो ये रहा है कि अगर हमारे पास ए जो है वो आर का नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट है, ए आर का नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट है, यानी ए का सुप्रीमम मौजूद है। और प्रूव करने के लिए वो ये कह रहा है कि जो माइनस ए का इन्फीमम होगा वो माइनस इंटू सुप्रीमम ऑफ ए होगा। सोचें कैसे प्रूफ किया जाए। इसका प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा, हिंट मैं दे रहा हूँ। दो तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। एक इस तरह से कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि इन्फीमम ऑफ अल्फ़ा टाइम्स ए जो है वो इक्वल है अल्फ़ा इंटू सुप्रीमम ऑफ ए के। आप ये सारा प्रूफ कर लें। प्रूफ करने के बाद इसमें अल्फ़ा की जगह -1 लिख दें, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा? रिजल्ट बन जाएगा कि इन्फीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ ए के। एक प्रूफ करने का मेथड ये हो सकता है। दूसरा प्रूफ करने का मेथड ये हो सकता है
कि जैसे हमने इस रिजल्ट को प्रूफ किया है कि इन्फीमम ऑफ अल्फ़ा ए इक्वल है अल्फ़ा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए को, बिल्कुल उसी तरह से आप इस रिजल्ट को खुद से प्रूफ कर लें। जो सा भी तरीका अडॉप्ट करें आपकी अपनी चॉइस है। पेपर में अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो पहले ये पूरा रिजल्ट प्रूफ करेंगे, आखिर में अल्फ़ा की जगह -1 लिखेंगे, या शुरू से ही जैसे ये प्रूफ किया है इसमें अल्फ़ा की जगह -1 लिख के प्रूफ करते चले जाएं, प्रूफ हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। अगर कोई मसला हो तो बता दें, हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि इन्फीमम ऑफ -a इक्वल है माइनस सुप्रीमम ऑफ ए के। पहले सुप्रीमम ऑफ ए का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, वो हमें पहली लाइन गारंटी दे रही है कि ए अगर नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट हो। आप सोच रहे होंगे इसी तरह की एक और एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसी तरह की एक और एक्सरसाइज भी है हमारे पास, और वो एक्सरसाइज क्या है कि अगर ए का लोअर बाउंड मौजूद हों, अगर ए के लोअर बाउंड मौजूद हों तो -a के हमारे पास अपर बाउंड्स होंगे, और -a का जो सुप्रीमम है माइनस इन्फीमम ऑफ ए के इक्वल होगा। इस दफ़ा मैं हिंट भी नहीं दे रहा, आप खुद सोचें, आप खुद करें कि इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मज़ीद एक्सरसाइजेस करते रहेंगे हम आने वाले दिनों में नए लेक्चर्स के अंदर।